मसीह खुदावंद के पुरफजल जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं पास्टर फौजिया गौरी द किंग डॉटर एक दफ़ा फिर से कलाम की खिदमत लेकर आपके दरमियान में आई हूँ और बड़ा ही यूनिक टॉपिक है लेबर डे पर। और आज हम कलाम के हवाले से देखेंगे कि कलाम में मुक़द्दस में लेबर्स के लिए, वर्कर्स के लिए खुदा ने क्या फरमाया है। 1886 में लेबर्स ने, वर्कर्स ने अपनी मुहिम का आगाज़ किया। जब लोगों ने उनके राइट्स को ना दिया तो उन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई, और जब आवाज़ उठाई तो उन्हें गोलियों का निशाना बनाया गया, उन्हें मारा गया और उनकी खूब इंसल्ट की गई। मगर मुझे पढ़कर बहुत खुशी हुई है कि मेरे और आपके खुदा ने हज़ारों साल पहले उनके क्या राइट्स हैं कलाम मुक़द्दस में लिख दिए हैं। अगर आप मज़दूरों के राइट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कलाम की स्टडी करें। सबसे पहला हवाला हम अहदे अतीक से लेंगे और उसके इस्तिश्ना 24 बाब और उसकी 15वीं आयत से मैं कलाम मुक़द्दस की तलावत करूँगी। तो उस दिन इससे पहले कि आफ़ताब ग़रूब हो उसकी मज़दूरी उससे देना, क्योंकि वो गरीब है। और खुदा ने फरमाया कि आफ़ताब ग़रूब होने से पहले आपने वर्कर्स की जितनी कमाई है, जो डेली वेजर है, उसके हाथ पर रख देनी है। यानी कि खुदावंद ने हुक्मन हमें फरमाया है कि हमें सबसे पहले जो काम करना है, हमें उसका रुपया पैसा जो उसने हमारे साथ तय किया है उसे दे देना है। ऐसा करने से खुदावंद हमें बरकत देगा। अजीज़ों, जब हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते तो खुदावंद हमारे ख़ानदानों को बरकत नहीं देता। अगर आज आप बरकत को हासिल करना चाहते हैं तो इस कलाम को पढ़े। दूसरा हवाला मैं अखबार की किताब में से देखूंगी। उसके बाद हम अहदे जदीद की तरफ आएंगे और देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या क्या कुछ वर्कर्स के लिए फरमाया। दूसरा हवाला अजीज़ों, अखबार 19 बाब और उसकी 13वीं आयत से मैं कलाम मुक़द्दस की तलावत करूँगी। तू अपने पड़ोसी पर जुल्म ना करना, ना उसे लूटना, ना मज़दूर की मज़दूरी तेरे पास सारी रात सुबह तक रहने ना पाए। इस किताब में भी खुदावंद ने हुक्मन फरमाया है कि तेरी जेब में मज़दूर की मज़दूरी सारी रात रहने ना पाए, यानी कि तू उसकी मज़दूरी उसे दे देना। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो वक्त पर वर्कर्स को उनकी सैलरीज देते हैं, जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, उनका रुपया पैसा भी वो वक्त पर देते हैं। और हमने देखा है खुदावंद ने उन मुल्कों को बहाल किया है, खुदावंद ने उन मुल्कों को बरकत दी है। अगर आप बरकत को रिसीव करना चाहते हैं तो वो कुछ करें जो हमारा कलाम कहता है। अब हम अहदे जदीद की तरफ आते हैं और वहाँ पर लिखा है कि मज़दूर अपनी मज़दूरी का हकदार है। और यीशु मसीह ने अपने मुँह मुबारक से फरमाया कि वो खुराक का भी हकदार है। और खुदावंद हमें सिखा रहे हैं कि हमें मज़दूर की मज़दूरी जो है वो उसे वक्त पर देनी है। हम देखते हैं कि एक दफ़ा जब बहुत सारे मज़दूर दिन में डिफरेंट टाइम्स पर आकर खेत में मज़दूरी करने लगे तो खुदावंद ने उन सब को इक्वल मज़दूरी दी, यानी कि गरीब का ख्याल रखना और गरीब पर रहम करना खुदावंद को ये पसंद है। और बहुत ही खूबसूरत हवाला खुदावंद मेहनत कशों के लिए फरमाते हैं अपने मुँह मुबारक से। मत्ती 11 बाब उसकी 28 आयत से, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। अगर आप खुदावंद के चरणों में
आते हैं। ए मेहनत उठाने वालों, खुदावंद ने गरीबों को कहा, मजदूरों को कहा, अब भट्टा पर काम करने वालों को कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। मेरा जुआ हल्का और मुलायम है, और मेरा जुआ है ऐसा जुआ है जो तुम्हारे बोझ से तुम्हें आज़ाद करेगा। अगर आप आज बोझ के तले हैं तो खुदावंद के जुए के नीचे आए, ताकि खुदावंद आपको मखलसी और रिहाई दे। हम देखते हैं मुकाशवा की किताब में खुदावंद ने कहा कि हर एक के काम के मुताबिक मैं उसको क्या दूंगा? अजर दूंगा। और खुदावंद ने मज़दूरों के बारे में ये भी फरमाया कि फसल तो अब बहुत है, ये खादमों का हवाला है, लेकिन मज़दूर कम है। तो आए सिस्टर एंड ब्रदर्स, आज हम खुदावंद के खेतों में चलें और उसके खेतों में काम करें, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि मज़दूर तो बहुत कम है मगर फसल बहुत ज़्यादा है। और खुदावंद खास पैगाम देता है खादमों को कि आओ मेरे खेत में आकर काम करो और मेरे लिए काम करो, और मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा और मैं तुम्हारे सारे बोझ खुद ले लूँगा। आज कलाम के हवाला से हमने सीखा है कि जितने भी मेहनत कश हैं, जितने भी मज़दूर हैं, हमें उनकी मज़दूरी गुरूब आफ्ताब से पहले उनको देनी है। अगर हम ये एक्ट करते हैं तो खुदावंद हमें बहुत बरकत देगा। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत लेबर डे मुबारक हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।